समस्या की नई पृष्ठभूमि पर चर्चा सुनी। बातचीत के दौरान शांति का समाचार मिलने के बाद परिव्राजकों ने सिद्धार्थ से वापस लौट जाने के लिए कहा, तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया था। इसके बाद हम अगले अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। उनके चले जाने के बाद यद्यपि समाचार तो शांति का मिल गया था, लेकिन सिद्धार्थ को बहुत बेचैनी हुई और वे गंभीरता से सोचने लगे कि जब समस्या का समाधान मिल ही गया है तो फिर अब परिव्राजक बने रहने का औचित्य क्या है, क्योंकि हमारा मन हमेशा आसान रास्ते की ओर भागता है। पहला संकल्प था कि शांति पथ को खोजना, दुनिया में जो दुख हैं उनको, उनके समाधान को खोजना। लेकिन जब युद्ध टल गया और परिव्राजकों ने भी कहा, तो मन में भी ये भाव पैदा हुआ कि अब औचित्य क्या है परिव्राजक बने रहने का। उन्होंने अपने आप से ही प्रश्न किया, वह किस लिए अपने बंधु बांधवों को छोड़ करके आए थे। उन्होंने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वे युद्ध के विरोधी थे। जब युद्ध समाप्त हो गया है तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रही है? युद्ध की समाप्ति के बाद मेरी समस्या भी तो खत्म हो गई है। खुद से ही वो प्रश्न करने लगे और सोचते सोचते बहुत गहराई में उतर गए। तब उनके मन में विचार आया, युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर एक झगड़े की ही है। युद्ध बड़ी लड़ाई का नाम है और झगड़े छोटी लड़ाई का नाम है। कि युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है, यह एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा अंग मात्र है। जब भी जो दो देशों में युद्ध होते हैं तो उससे पहले छोटे छोटे झगड़े होते हैं। जैसे हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो छोटे छोटे झगड़ों को ही कारण बना लिया जाता है। आतंकवादी आए, अब आतंकवादी 2 थे, 5 थे, 10 थे, और वही झगड़े, छोटे छोटे झगड़े बड़े झगड़े बनते हैं। किसी भी विरोधी देश के साथ छोटे छोटे झगड़ों से ही युद्ध की समस्या खड़ी होती है। यह झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, मां और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई भाई बहन के बीच, साथी साथी के बीच, ये जो झगड़े हैं बीच में भी हैं। जो बहुत संपत्ति वाले हैं उनके बीच में भी हैं, भाई बहन के बीच में है, भाई भाई के बीच में, माता पिता के बीच में, पति पत्नी के बीच में, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ है। झगड़े अनंत है, हर किसी के साथ है। और राष्ट्रों के बीच संघर्ष तो कभी कभी होता है, दो देशों के बीच में संघर्ष तो कभी कभी होता है, युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन संघर्ष तो लगातार चलता रहता है। जैसे भारत और चीन की बात है, संघर्ष चल रहा है, युद्ध नहीं हो रहा। भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं हो रहा, बांग्लादेश भारत युद्ध नहीं हो रहा, चीन वियतनाम संघर्ष चल रहा है। संघर्ष लगातार चलता रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो या ना हो, चाहे कोई घटना घटे या ना घटे, क्योंकि मन में एक भाव रहता है कि वो हमारा शत्रु है, वो हमारा अहित करने वाला है। दो राज्य एक दूसरे को शत्रु के रूप में देखते हैं, भाई भाई शत्रु के रूप में नहीं देखते, लेकिन वो इस रूप में देखते हैं कि वो मेरा हक खा रहा है,
वो मेरे पे अपना अधिकार जता रहा है, वो मेरे को दबाना चाहता है। सास बहू में युद्ध किस बात के लिए, झगड़ा किस बात के लिए? कि ये मेरा कहा नहीं मानती, कि ये मुझे परेशान करती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम झगड़े करते हैं। यही संघर्ष है, हर रोज का संघर्ष है। युद्ध तो कभी कभी होते हैं, दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध कभी कभी होते हैं, लेकिन जो ये संघर्ष है ये लगातार चलता रहता है। अब सिद्धार्थ कहते हैं, यद्यपि शाक्य और कोलियों के बीच का युद्ध समाप्त हो गया है, तो भी मेरी समस्या ने एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। अब मेरी समस्या कोलिये और शाक्यों के बीच का युद्ध नहीं है। मेरी समस्या एक सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोजना है। जो ये सामाजिक समस्या है, जो घर घर में युद्ध है, घर घर में कलह है, झगड़ा है, द्वंद्व चल रहा है, यही मेरी समस्या है। इसी सामाजिक समस्या का मुझे हल खोजना है। पुराने स्थापित परंपरागत दर्शन, जो समाज में पुरानी धारणाएं हैं, जो दर्शन है, जिसे हम धर्म भी बोलते हैं, ये इन समस्याओं का कोई हल नहीं बताते। उनके पास इन समस्याओं का कोई हल नहीं। अगर ये जितने पंथ हैं, जितने भी दर्शन है, मत मतांतर हैं, साधु संतों की बातें हैं, गुरुओं की है, अगर इनके पास इनका समाधान होता तो समाज में करुणा और मैत्री का साम्राज्य हो जाता। सभी एक दूसरे से प्रेम करने लगते। लेकिन वो प्रेम केवल उन प्रेमियों के बीच में ही है। एक गुरु के मानने वाले कुछ लोग हैं, आपस में प्रेम करते हैं, दूसरे गुरु के मानने वालों से द्वेष करते हैं। तो ये एक और नई समस्या पैदा करते हैं। संदेश प्रेम का देंगे, संदेश भाईचारे का देंगे, लेकिन वो संदेश वो सोचते हैं कि अपने ही पंथ के लोगों के बीच में प्रेम हो। प्रेम की दीवारें खींच करके प्रेम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कुत्ते से बड़ा प्रेम करता है, 2-2, 3-3 कुत्ते पाल लेता है। वो प्रेम किससे कर रहा है? अपने ही पाले हुए कुत्तों से प्रेम करता है। अगर गली के कुत्ते आ जाए तो क्या करता है? वो डंडा लेके चलता है। अगर कुत्तों को घुमाने ले गया, हाथ में डंडा है, और गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो डंडा किसको मारता? वो भौंक उसका कुत्ता भी रहा है, लेकिन मारता किसको है? दूसरों को मारता है। फिर कहता है मैं कुत्तों से प्रेम करता हूं। जिसको पाल रखा है उसी से प्रेम करता है, औरों से नहीं करता। कुत्तों से प्रेम करने का मतलब है और सभी कुत्तों से प्रेम करे, लेकिन जो सुंदर है उसी से प्रेम कर रहा है। जो गली का कुत्ता है उसे प्रेम नहीं करता। यही इन सारे पंथों की बात हो गई। एक पंथ का अनुयायी अपने ही पंथ के अनुयायियों से प्रेम करता है, दूसरे पंथ का कोई मिल जाए उसे द्वेष करता है। उसकी संख्या क्यों बढ़ रही है, मेरी क्यों घट रही है, मेरे पास कम लोग क्यों, उसके पास ज्यादा क्यों। एक और संघर्ष शुरू हो गया। देखा होगा कि पंजाब में कितने संघर्ष चलते हैं। तो ये समस्या सामाजिक समस्या है। और सिद्धार्थ ने कहा कि ये पंथ समस्याओं का हल नहीं बताते। कहां तक बताते हैं? मुझे तो इनका समाधान खोजना है। इस प्रकार सामाजिक दर्शन में से किसी एक को वह कैसे स्वीकार कर सकते थे? इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने हर परंपरा का स्वयं परिष्करण करने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया और कहा कि पहले मैं जितने भी मत मतांतर हैं, परंपराएं हैं, पंथ हैं, इन सब का खुद प्रशिक्षण करूंगा, खुद परीक्षण करूंगा, खुद जानूंगा, जांचूंगा। उसके बाद समस्या के समाधान की संभावना को तलाशूंगा। आज बस इतना ही। भगवत सम्मान।